हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद समी में। आज हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? ए कनिष्क, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है हर्षवर्धन। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इसका सही आंसर बता देंगे क्योंकि ऑप्शन पहले से ही टिक हो चुका है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? ए कालिदास, बी आर्यभट्ट, सी धन्वंतरी और डी है वराहमिहिर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कालिदास। कालिदास इसके राइट आंसर है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? इसका जो आंसर है वो है, आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप, बी उसकी विभिन्न विजयों के फलस्वरूप, सी धार्मिक गुरुओं के आदर्शों के फलस्वरूप और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 का ए उज्जैन शासकों के फलस्वरूप, विजय के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ए धारवाड़, बी वाराणसी, सी उज्जैन और ऑप्शन नंबर डी विदिशा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उनके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी समुद्री तट, बी गुजरात तक, सी बंगाल की खाड़ी तक, ऑप्शन नंबर डी गोवा तक। इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी समुद्री तट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिशेर ने किसने प्रशंसा की थी? इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख था उसमें हरिशेर ने किसकी प्रशंसा की थी? ए चंद्रगुप्त की, बी स्कंदगुप्त की, सी समुद्रगुप्त की या फिर डी अशोक की। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त की। ओह सॉरी, क्लिक हो गया गलत, समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के शासन काल का, या कह सकते हैं समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? ए इलाहाबाद स्तंभ पर उत्तीर्ण लेख, बी मधुबनी उत्तीर्ण लेख या सी सांची गुफा शिलालेख या डी बरहुत भित्ति चित्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद स्तंभ पर उत्तीर्ण अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? ए श्रीगुप्त, बी घटोत्कच, सी रामगुप्त या फिर डी चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर 9 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा गया है या कहा जाता है? ए मौर्य वंश को, बी गुप्त काल को, सी वर्धन काल को या फिर डी कुषाण वंश को। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है वो है बी, बिल्कुल सही है, गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसने किया था? ए चंद्रगुप्त प्रथम ने, बी श्रीगुप्त ने, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर डी घटोत्कच ने। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए कौशल, बी अंग, सी अवंती या फिर डी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी अवंती, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? ए साइरस, बी डेरियस प्रथम, सी आग्रमेज या फिर डी जेरेकस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए साइरस। साइरस इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सिंधु सभ्यता में
सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? ए मोहनजोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी लोथल से या फिर डी कालीबंगा से। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? ए वर्धमान, महावीर, बी सिद्धार्थ, सी अजातशत्रु या फिर डी अशोक। इसका उम्मीद है आप लोग बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16। 327 ईसा पूर्व में सारनाथ में, 623 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, 527 ईसा पूर्व में गया में या फिर 567 ईसा पूर्व में कुशीनारा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 623 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? ए हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, बी बाढ़ों का आना, सी विजातियों का आक्रमण या डी उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चलिए आइए देखते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ए हरियाणा में, बी राजस्थान में, सी गुजरात में या फिर डी पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? ए पशु और मानव बलि पर, बी शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर, सी मातृ देवी की पूजा पर या फिर डी प्रकृति पूजा पर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी की पूजा पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे। ए लोहे के, बी पत्थर के, सी तांबा टीन और कांस्य के। ऑप्शन नंबर डी है लोहे और कांस्य के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी तांबा टीन और कांस्य। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? ए महेंद्र, बी तिवर, सी जालौक, डी कुणाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी तिवर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? ए प्राकृत लिपि में, बी पाली लिपि में, सी खरुष्टी में या फिर डी देवनागरी लिपि में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, एक दो बार देखेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगी। वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें से कौन सा धातु पहला था? उनमें से कौन सा पहला धातु था? ए तांबा, बी सोना, सी चांदी या फिर डी लोहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए तांबा पहला धातु था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लेखित है? ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, ऐतरेय ब्राह्मण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी चुका है, तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वैदिक कालीन नदी परुशड़ी पर, या जिसे हम तरुशड़ी के नाम से भी जानते हैं, जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, का आधुनिक नाम है व्यास, रावी, सतलज या घग्गर। इसका जो राइट आंसर है वो है रावी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। चलिए, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।